शुक्र करो कि राम जी की सेना में योगी जी नहीं थे, वरना समुंदर पे पुल और सेना का पूरा खर्चा भी रावण से वसूला जाता। बीजेपी वालों को तो भाई मैं मान गया। राघव चड्ढा जनता के मुद्दे उठा रहा था, बीजेपी वालों ने उसे ही उठा लिया। लाचारी क्या होती है मैं बताता हूं। लाचारी उस आदमी से पूछिए जनाब, जो राहुल गांधी को सिर्फ इसलिए पसंद करता है क्योंकि उसे नरेंद्र मोदी से नफरत है। बंगाल में चुनाव है, ममता दीदी ने मंदिर जाकर पंडित जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पंडित जी आशीर्वाद देते हुए बोले, शून्यवती भव। एक बात नहीं समझ में आई कि ससुर जी सास का सुने तो समझदार, नंदोई जी ननद का सुने तो प्यार, और बेटा बहू की सुने तो जोरू का गुलाम। जिन लोगों ने राघव चड्ढा को अनफॉलो किया है वो सब मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूं और ना ही वक्त आने पर बदलूंगा। एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि जेल में बंद कैदी वोट नहीं डाल सकता, लेकिन उसी जेल में बंद कैदी चुनाव लड़ सकता है। सत्ता की शतरंज में गजब कमल की चाल, सत्ता के शतरंज में गजब कमल की चाल, निपटाना बंगाल था निपटे केजरीवाल। भाजपा वाले गजब की राजनीति करते हैं, 100-150 सांसद तो दूसरी पार्टियों में ही प्लांट कर रखे हैं। ये जो तुम पंगत में बैठकर खाते हुए रायते वाले को आता देखकर जल्दी से रायता पी लेते हो, शास्त्रों में इसे छल कहा गया है। एक बात मुझे अंदर ही अंदर भाई साहब खाए जा रही है कि अगर हमें कोई चीज साफ करनी होती है तो हम उसे साफ करने के लिए गंदा कपड़ा ही क्यों ढूंढते हैं। कल एक शराबी कह रहा है कि घुट घुट कर जीने से अच्छा है 2 घूंट मार कर जी लो। इस गर्मी में एक बात तो पता चल गई इस गर्मी को देखकर कि आदि मानव नंगे क्यों रहते थे। समय और साबुन के अलावा अगर कोई चीज हाथ से फिसलती है तो वो है आम की गुठली। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, पार्टी टूटने से दुखी हुए बेरोजगार नेता केजरीवाल को 1 सिलाई मशीन और 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। कौन कहता है विधायक राज्यसभा सांसद चुनते हैं। पंजाब में भाजपा के पास 2 विधायक हैं और 7 राज्यसभा सांसद हैं। इस बार तो ससुरा गजबे हो गया, आम आदमी पार्टी आम के सीजन में ही बर्बाद हो गई। सूत्रों से पता चला है भाई साहब कि आम आदमी पार्टी का नाम बदलकर 3 आदमी पार्टी रखने वाले हैं। कुछ महीने पहले जो कपड़े भाई साहब एक दिन में सूखते थे वो कपड़े अब 1 घंटे में सूख रहे हैं, और कितना विकास चाहिए। क्रिकेट का भी इन दिनों कमाल ही चल रहा है। सीएसके, केकेआर, एलएसजी को अलग से एक दूसरे के साथ मैच करा देना चाहिए। उसमें जो जीतेगा उसको अगले आईपीएल में खिलाओ, बाकी 2 टीमों को बैन कर देना चाहिए। रिलेशनशिप के पहले 2 हफ्तों में लोग एक दूसरे का ऐसे ख्याल रखते हैं जैसे प्राइवेट अस्पताल वाले मरीज को रखते हैं। अगले चुनाव में वोट उसी को जाएगा जो टेम्परेचर 10 डिग्री कम करवाएगा। ना दिए पर ना बाती पर वोट पड़ेगा एल नीनो और ला नीना की छाती पर। अब की बार 10 डिग्री कम वाली सरकार।
भाई बढ़िया। पिछले दिनों अंबानी जी से मैंने पूछा कि जब रिचार्ज का दाम बढ़ा करके जनता के प्राण ही लेने थे तो कंपनी का नाम जियो क्यों रखा? मरो रखना चाहिए था। ऐसी चीजें भी होती हैं। अच्छा क्या हुआ, देखिए विजय माल्या में सर लाखों कमियां थी, लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे की शादी के लिए किंगफिशर का दाम नहीं बढ़ाया। एक बच्चा पार्क में चॉकलेट खा रहा था तो एक आंटी आई, बोली बेटा ज्यादा चॉकलेट खाने वाले जल्दी मर जाते हैं। बच्चा बोला आंटी आपको एक बात पता है, मेरी दादी जब मरी थी तो 106 साल जिंदा थी। तो आंटी ने बोला बेटा वो चॉकलेट कम खाती होंगी। बच्चा बोला नहीं, वो अपने काम से काम रखती थी। मैं देख रहा हूं तमाम सहेलियां बैठी हुई हैं। एक सहेली ने दूसरी सहेली से कहा कि यार पड़ोस वाली आंटी ने मेरी नाक में दम कर रखा है। दूसरी सहेली ने कहा क्यों, क्या हुआ? तो उसने बोला कि यार जब भी किसी की मोहल्ले में शादी पड़ती है तो आंटी मेरा गाल खींच के कहती हैं कि अब तेरी बारी, लेकिन मैंने आंटी की ये आदत छुड़वा दी। तो उसने बोला कैसे छुड़वाया? तो उसने बोला कि जब भी मेरे मोहल्ले में कोई मरता है तो मैं आंटी का गाल खींच के कहती हूं अब आपकी बारी। एक बार आपकी भरपूर तालियां हो जाए। बहुत अच्छा। वो शादी के 2 दिन बाद दूल्हा उसी ब्यूटी पार्लर में गया जहां से उसकी बीवी ने मेकअप करवाया था। उसने पार्लर वाली मैडम को एक आईफोन गिफ्ट किया, थैंक यू बोला और वहां से चला गया। मैडम ने खुशी के मारे आईफोन का डिब्बा खोला तो उसमें नोकिया 1100 पड़ा था और साथ में एक पर्ची थी। पर्ची पर लिखा था सेम फीलिंग हियर। इतने कमाल कमाल के लोग हैं। पिछले दिनों एक बनारस के लड़के को नौकरी नहीं मिली तो उसने एक क्लिनिक खोला। क्लिनिक के बाहर एक बोर्ड लगाया कि 300 रुपए में इलाज कराएं, इलाज न होने पर 1000 रुपए वापस पाएं। एक बनारस का आदमी चला गया, बोला कि डॉक्टर साहब हमें किसी भी चीज का स्वाद नहीं आता। डॉक्टर साहब बोले नर्स से कि नर्स बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और इनको 2 बूंद पिला दो। नर्स ने दवा निकाली और डॉक्टर साहब ने 2 बूंद पिला दी। तभी मरीज बोला कि डॉक्टर साहब ये तो पेट्रोल है। उसने बोला देखो स्वाद आ गया ना, अब चलो 300 रुपए निकालो। एक हफ्ते बाद और व्यक्ति गुस्से में चला गया, बोला कि डॉक्टर साहब मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, मुझे कोई भी चीज याद नहीं रहती। डॉक्टर ने फिर नर्स से बोला कि नर्स बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो, इनको 2 बूंद पिला दो। तभी मरीज बोला कि डॉक्टर साहब बॉक्स नंबर 22 में तो पेट्रोल है। उसने बोला देखो याद आ गया ना, चलो 300 रुपए निकालो। बनारस का आदमी क्यों पीछे हटे? 1 महीने बाद और गुस्से में गया, बोला कि डॉक्टर साहब मेरे को कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। डॉक्टर साहब बोले कि देखो भाई इस चीज का इलाज हमारे पास नहीं है, ये लो अपने 1000 रुपए और यहां से जाओ। तभी मरीज बोला कि डॉक्टर साहब ये तो 500 रुपए हैं। बोला देखो इससे दिखाई दे दिया ना, चलो 300 रुपए निकालो। और पिछले दिनों एक बनारसी ने बनारसी से पूछा कि भाई तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? उसने बोला भाई देख पैसे की बात मत कर, 15 लाख तो मोदी जी के पास पड़े हैं और 5 बोरा आलू राहुल गांधी के पास सोना बनाने के लिए पड़ा है। जब तक मोदी जी 15 लाख दे नहीं देते तब तक उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटने नहीं दूंगा, और जब तक 5 बोरा आलू राहुल गांधी सोना बना के नहीं दे देते तब तक उन्हें प्रधानमंत्री बनने नहीं दूंगा। एक स्टेटमेंट राहुल गांधी दिए रहते, स्टेटमेंट बस ये देना था कि दुनिया में एक ऐसी भारत में मशीन बनाऊंगा कि आप इधर से वाटर डालेंगे इधर से क्वार्टर निकलेगा, तब वो प्रधानमंत्री बन गए रहते। पिछले दिनों एक भाई साहब के पास भगवान आए, बोले कि देखो तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, तुम्हारे उम्र के हिसाब से अब मुझे तुम्हें बीमारियां देनी पड़ेंगी। आदमी पूर्व छात्र 1974 कल्याण ट्रस्ट का था। भगवान आए, बोले कि देखो तुम्हारा उम्र हो गया है, तुम बूढ़े हो चुके हो, अब तुम्हारे उम्र के हिसाब से मैं तुम्हें 2 बीमारियां दूंगा, लेकिन तुमने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो तुम बीमारी चुन सकते हो। पहली बीमारी ये है कि तुम्हारे हाथ पैर बुढ़ापे में कांपेंगे, और दूसरी बीमारी ये है कि तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो जाएगी। अरे उसने बोला कि भगवान मुझे केवल 5 मिनट का समय दीजिए, मैं अपने दोस्त से पूछ के आता हूँ कि आखिर मुझे कौन सी चीज चुननी है। अपने दोस्त के पास गया, दोस्त ने बोला कि देखो हाथ पैर कांपने की बीमारी मांगना, क्योंकि ग्लास में से एक आध पैक छलक जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बोतल कहाँ रखे हो यही भूल जाओगे, बड़ी दिक्कत होगी।